मकर राशि वालों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जिंदगी की असलियत तुम्हारे जीवन में क्या है। तुम्हारा जीवन का तख्ता पलट होते होते रुक जाता है। काम लगता तो है कि 99 तक पहुंचेंगे, मगर वो होते होते रुक जाती है। आज मैं बताऊंगा कि मई सन 2026 में ये जो रुका हुआ समय है, जो तुम्हारा पिछले कई महीनों से चल रहा है, ये कैसे अब तूफान की तरह आगे बढ़ेगा और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आने वाले मई सन 2026 में तुम्हारी गाड़ी फर्राटे की तरह 99 को क्रॉस करके 100 को क्रॉस करेगी। मित्रों, ग्रह चाहें तो इंसान को हाथी की सवारी करा दें, शेर की सवारी करा दें। इंसान का जुनून इतना पावरफुल होता है कि वो 7 चट्टानें तोड़ के मंजिलों को आगे निकाल देता है। और जब ग्रह खराब होते हैं, वीक होते हैं, गोचर में राशि में आपके वीक आते हैं, तो वही ग्रह गधे की सवारी करवा देते हैं, इंसान को पैदल चलवा देते हैं, जीवन में सुख से वंचित करवा देते हैं। मई एक ऐसा खास महीना है जो आपकी तकदीर को बदलने वाला है। मई का जो खेला है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति को ग्रहों में सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। देवगुरु बृहस्पति जो कि रुपये पैसों के कारक हैं, जीवन में धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, परिवार और आपके रिश्ते, ये सब हम बृहस्पति से देखते हैं। पिछले 13 माह से, ये कहानी अब से नहीं है, पिछले 13 माह से आपके देवगुरु बृहस्पति राशि से 6ठे भाव में चल रहे थे। 6ठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का चलना रोग, ऋण, शत्रु के लिए तो अच्छा नहीं होता है। आपको फायदा भी दिया है, आपके कुछ काम बने भी हैं, मगर आपको पता है कि पिछले 13 माह से जो काम बन रहे हैं उनमें ताकत नहीं लग रही। आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं मगर कामयाबी नहीं मिल रही, ये आपको भी पता है। मगर मैं मई सन 2026 से आगे आने वाले 13 महीने की बात कर रहा हूँ कि अब आपकी गाड़ी कैसे फर्राटे की तरह दौड़ेगी और डबल इंजन की सरकार आपकी बनेगी। देखिए, कहानी किस पर डिपेंड करती है। 6ठे भाव से देवगुरु बृहस्पति 2 जून सन 2026 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मगर यहाँ मई से ही आपको शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में चल रहे हैं। ये 20 अप्रैल को ही अपना राशि परिवर्तन तो इन्होंने नहीं किया था, नक्षत्र परिवर्तन कर लिया था। तो इससे आपकी जो जीवन की गाड़ी है वो फास्ट गति होना स्टार्ट करेगी। अब दौड़ते 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 इनका 2 जून सन 2026 को राशि परिवर्तन हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत बड़े सकारात्मक परिणाम लाएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि मई से ही आपको शुभ संकेत मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव से हटके 7वें भाव के फल देंगे। केंद्र का बृहस्पति केंद्र का राजयोग लगाता है, काम तो आपके बनेंगे, इस बात की गारंटी गुरु लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शनि की, क्योंकि लगन का स्वामी आपका शनि है। शनि क्या है? कर्म है, मेहनत है, आपकी ऊर्जा को खपाता है। मकर राशि वाले चप्पल घिस के मेहनत करते हैं, क्योंकि आपका तो राशि का स्वामी शनि है, ये बिना मेहनत के कुछ देता ही नहीं है। मगर मेहनत के संग संग भाग्य का भी जुड़ना जरूरी होता है। मेहनत तो आप कर रहे हैं, पिछले महीनों से कर रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च आपका मेहनत करते निकला है, पिछला 2025 का समय भी मेहनत करते निकला है, मगर कामयाबी क्यों नहीं मिली? कारण क्या है? हम 2 ग्रहों को लेके चलते हैं। सबसे पहला शनि, दूसरा गुरु। तो गुरु का तो मैंने बता दिया कि भाग्य का फल देगा आपको और मेहनत कम मिलेगी, मगर कर्म अभी भी रह गया। देखिए क्या है, इस समय आपके तीसरे घर में देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं। शनि की 7.5 जब उतर जाती है तो तीसरे घर में गोचर में बृहस्पति, तो तीसरे घर में गोचर में शनि आती है। तीसरे घर का गोचर का शनि हम मेहनत के लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव मानते हैं, मगर इंसान जब ज्यादा मेहनत कर लेता है ना तो मेहनत से उबान आने लगती है। आपने नौकरी की, नौकरी में सफलता नहीं है,
जो आपकी तनख्वाह है वो महंगाई के हिसाब से नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। काम किया मगर जब तनख्वाह आधी मिल रही है, सैलरी कम मिल रही है, 10-15 हज़ार में गुजर करना पड़ रहा है, तो ये भी आफत से कम नहीं है, क्योंकि खर्चे बढ़ गए। हम अपने मन को तो समझा सकते हैं मगर औलाद, घर में और सदस्य हैं, उनके मन को नहीं समझा सकते। कितना मन को मारोगे? आपको कुछ खाना है, गोलगप्पे खाने हैं, कहीं ना कहीं कुछ बाहर घूमने जाना है, पेट्रोल के लिए पैसे चाहिए, या बहुत ऐसे घर में खर्चे हैं जिनकी मैं क्या व्याख्या करूं। अब उन खर्चों को व्यय करना इतना आसान नहीं है। बच्चों की स्कूल की फीसें हैं, ट्यूशन फीसें हैं, आपका खर्चा है, तो बहुत ऐसे खर्चे हैं जो कि अनगिनत है, घर में होते ही हैं। तो उसके हिसाब से इनकम बढ़नी चाहिए। आप कमेंट के माध्यम से बताओ कि आपकी पिछले महीनों से, जनवरी फरवरी मार्च के महीनों से इनकम बढ़ी है या घटी है। 2025 में आपका क्या हाल रहा। इसलिए हम आगे आने वाले 13 महीनों की बात कर रहे हैं कि यहाँ मई से, 1 मई से लेके और आगे आने वाले 13 महीने आपकी गाड़ी तूफान की तरह दौड़ेगी, तूफान की तरह दौड़ेगी, और आप कहेंगे कि वाह मजा आ गया। क्योंकि जिंदगी क्या है? जीने का नाम है। जिंदगी क्या है? मेहनत का फल देने का नाम है। हर इंसान मेहनत करता है। ऐसा नहीं है कि इंसान बैठा रहता है। भाई बैठने का तो जमाना अब है ही नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इंसान मेहनत करता है, मगर मेहनत में जब सफलता नहीं मिलती वो बड़ा कष्ट का समय होता है। काम करने के बाद भी संतुष्टि नहीं है। भाई खर्चे कैसे चलेंगे, घर परिवार का जिंदगी कैसे चलेगी। तो अब हम कहाँ लेके चल रहे हैं? हम लेके चल रहे हैं तीसरे भाव के शनि को। अब ये तीसरे भाव का शनि क्या करामात करेगा देखिए। यहाँ पूरे वर्ष शनि महाराज रहेंगे कहाँ? वो रहेंगे मकर राशि में। और वो कहाँ रहेंगे? वो रहेंगे मीन राशि में। मीन राशि का बृहस्पति को क्या बताया गया है? गुरु के शरण में आ गया। मेहनत का फल तो गुरु देंगे। अब गुरु का जो राशि परिवर्तन है वो 2 जून को होगा 2026 को, मगर इसका फल आपको मई से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी भाग्य का कारक मेहनत के बल को तोड़ देगा। अब तक आपने जो काम किए हैं उसके रिजल्ट मिलेंगे। जो परिश्रम किया है, जो संघर्ष किया है, उसमें तरक्की मिलेगी। नई नौकरी, नए व्यापार के लिए समय बहुत अच्छा है। मई सन 2026 इतिहास रचने वाला हुआ। तीसरे घर में देवगुरु बृहस्पति और सप्तम भाव में गुरु का फल आपकी जिंदगी को मजबूत करेगा। नई दिशाएं मिलेंगी। नौकरी, व्यापार, स्वास्थ्य, संतान की चिंताएं और आपकी सेहत, ये सब कुछ अच्छी होंगी। सब कुछ आपकी बैलेंस दिखेगी। परिवार में कोई नए सदस्य की बढ़ोतरी हो सकती है, चाहे वो शादी विवाह आपकी अगर अटकी पड़ी है तो वो हो जाएगी। आपके परिवार में किसी की सदस्य की शादी विवाह होनी है तो वो भी हो जाएगी। या संतान आप चाहते हैं तो संतान उत्पत्ति, संतान प्राप्ति, कोई नन्हा मेहमान आने के योग है। ये चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं हमारी ज़िंदगी की, चाहे कोई इसका मूल्य समझे या नहीं समझे, मगर ये सबसे बड़ी मूल्यवान चीज़ है, क्योंकि तभी हमारी ज़िंदगी का शतक बदलता है। अब आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं ग्रोथ। ग्रोथ क्या चाहते हैं? क्योंकि आपका परिवार बढ़ गया, आपके परिवार के सदस्य बढ़ गए, उनकी भी चाहतें बढ़ गई हैं, आपकी भी चाहतें बढ़ गई हैं। आप पुराना जीवन जी जी के परेशान हो गए। वही सुबह से शाम, शाम से सुबह, लंच में वही 4 रोटी रख रहे हैं, वही सब्जी रख रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि खुशी नहीं आ रही। आपकी जॉब में ग्रोथ नहीं है, आपका जो व्यापार है उसमें भी ग्रोथ नहीं है। पिछले 3 माह खराब गए। 2025 में भी बहुत उतार चढ़ाव हुए, और जनवरी फरवरी मार्च के तो माह में बहुत ही ज़्यादा हालत गंभीर हो गई है। मगर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समय एक सा नहीं रहता, बदलता है। गोचर आता है, गोचर जाता है। कुछ ग्रह क्या करते हैं? मारक होते हैं, तो मगर कुछ ग्रह राजयोग कारक होते हैं। तो राजयोग कारक में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में शनि, गुरु, राहु और केतु का सबसे ज़्यादा रोल है। ये 4 ग्रह सबसे ज़्यादा बली हैं। तो मकर राशि वालों, जिस तरीके से ग्रह के योगा योग चल रहे हैं, जिस तरीके से देव गुरु अपना प्रभाव देंगे, जिस तरीके से शनि भी शुभ होंगे
और आपके कर्म के द्वारा भाग्य को मजबूत करेंगे। तो ग्रहों के बल पे बलाबल योगा योग कारकता पे हम कह सकते हैं कि जिंदगी में फतेह तो आप हासिल मई में करेंगे। दूसरी बात, समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। समाज में भी जो आपने सुनी है, जो आपको कोई कह गया, आपके ऊपर कर्जा हो गया, तो कर्जा भी आपका दूर होगा। ये मई में आपका काम होगा फुल एंड फाइनल। दूसरी बात, किसी भी तरीके से कोई काम रुका हुआ है, कोई प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, तो वो भी आपके फारिग होंगे। रोग ऋण शत्रुओं से भी पीछा छूटेगा, क्योंकि छठे भाव में अब देवगुरु बृहस्पति हटके सप्तम भाव का फल देंगे। तो 6-8 बारे में शुभ ग्रह कमजोर हो जाते हैं, उनकी शक्तियां कम हो जाती है, बलहीन हो जाती है, क्योंकि ये त्रिक भाव हैं, कष्ट के भाव हैं। तो ग्रहों के योगा योग के अनुसार मई का महीना तो बहुत शानदार जाने वाला है। हर तरीके से आपकी फतेह होगी, हर तरीके से आपको ऊंचाई प्राप्त होगी। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को परिवार रिश्तेदारों में शेयर करें। कमेंट में जय गुरुदेव, जय महादेव अवश्य लिखें। और हाँ, घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हर वीडियो की जानकारी आपको पहले से पहले मिल सके। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहे।